हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस खास सीरीज में, जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। और ऑल बैंकिंग एग्जाम्स में हम मेजरली कैटर करते हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, तो इस सीरीज के अंतर्गत हम दिन में आपके साथ 4 लेक्चर शेयर करते हैं। उन लेक्चर्स की जो टाइमिंग है वो मंडे टू फ्राइडे। जैसे जो क्वांट का लेक्चर है इसकी टाइमिंग हमने चेंज कर दी है। क्वांट का लेक्चर आपको मॉर्निंग में 9 AM पर मिलता है। रीजनिंग का लेक्चर आपको 2 PM पे मिलता है। इंग्लिश आपको 4 PM पे मिलती है। और इसके अलावा डेली जो करंट अफेयर है वो आपको 5 PM पे मिलता है। तो आप हमारी सीरीज के साथ लगातार जुड़िएगा। आपको आने वाले बैंकिंग एग्जाम में बहुत सारा बेनिफिट होगा, बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। आप बिल्कुल बेसिक से सीख पाएंगे, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा कवर करेंगे। तो आप आराम से अपने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बट उसके लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको टाइमली इनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वांट में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 22। और एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले के जो 21 लेक्चर हैं उसमें हमने पूरा बेसिक पार्ट, उसके बाद परसेंटेज, ठीक है, और नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपलीफिकेशन, ये टॉपिक कवर कर लिए हैं। और आप पिछले सारे लेक्चर्स को देख सकते हो हमारे इसी चैनल पे। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ओपन करना और इसमें आपको पिछले 21 लेक्चर मिल जाएंगे। जाइए और फटाफट से इस प्लेलिस्ट को जरूर ओपन करिएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद जब भी हम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो हमें करनी चाहिए वो ये कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखने चाहिए। तो आपको एड्यूटैप ये पिछले 4 साल के आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। प्रीलिम्स और मेंस के, इनको एक बार एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे ईयर बाय ईयर पैटर्न चेंज हो रहा है, कैसे नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये बहुत स्मार्ट बच्चे की एक अप्रोच है, आपको इसे जरूर फॉलो करना चाहिए। और इन सारे पेपर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार जरूर डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर आप इस YouTube सीरीज के साथ साथ हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक से भी जुड़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बैंकिंग एग्जाम महापैक में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश प्री से लेके मेंस तक हमने रिकॉर्डेड प्रोवाइड की है। बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें भी, बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, पिछले 1 साल का करंट अफेयर, वीकली और मंथली करंट अफेयर, मंथली एमसीक्यूज, साथ में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। टोटल 30,000 से ज्यादा सवाल हैं जो प्रैक्टिस करने के बड़े काम आएंगे। तो इस महापैक से भी जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सोल्यूशन, या आप हमारी वेबसाइट विजिट करके edutap.in, तब भी आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। बहुत शानदार और अच्छे ऑफर के साथ अवेलेबल है। विजिट जरूर करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो प्रोपोर्शन पे बात नहीं करेंगे हम, आज हम सिर्फ रेशियो पे ही बात करेंगे। ठीक है भाई, तो जिस भी बच्चे को का मैथ बिल्कुल वीक है ना, वो इस सीरीज के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक पे 4 4 5 5 लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। कोई मिस नहीं है बीच में, कॉन्टिन्यूटी के साथ है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपको सफल होना है तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। मंडे टू फ्राइडे लेक्चर मिल रहे हैं। इससे पहले बिल्कुल बेसिक टेबल, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवाइड, उसके अलावा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब, ये पूरा बेसिक पार्ट पढ़ाया। फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर परसेंटेज, और अब बारी रेशियो की। आप सोच के देखो कि कितनी कंसिस्टेंसी के साथ हम एफर्ट कर रहे हैं। आप भी करेंगे तो आपको भी बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। देखो, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात सिर्फ रेशियो की करेंगे, प्रोपोर्शन की नहीं करेंगे। बट अभी बेसिक बातें समझ लो। देखो, रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइन यूज किया जाता है वो ये वाला साइन है। ठीक है, ये डॉट। और प्रोपोर्शन के लिए हमेशा इस साइन का यूज किया जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, अब पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, जानेंगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, तो रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन रेशियो का
इनडायरेक्टली बहुत यूज है, ठीक है। इनडायरेक्टली कहाँ कहाँ यूज है रेशियो का, देखो आप डीआई का कोई क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। डीआई की अगर बात करूं तो प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन और मेंस तो बहुत सारों में तो मतलब 50% मेंस में मिनिमम रहता ही है। आईबीपीएस एसबीआई में तो मोस्टली ही डीआई है, लेकिन आरआरबी में भी 50% तो रहता ही रहता है, ठीक है भाई। उसके बाद आपका पार्टनरशिप टॉपिक बिना रेशियो के होगा ही नहीं, ठीक है। एजिज, ठीक है। फिर टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन बोट, मतलब कोई टॉपिक ऐसा है ही नहीं जहां पे रेशियो का यूज ना हो। तो रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेशियो को थोड़ा ध्यान से और अच्छे से पढ़ना, ठीक है भाई। बात समझ पाए सारे, चलो शुरू करते हैं। अब रेशियो में कौन कौन सी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ दो ही चीजों पे बात करेंगे। एक तो रेशियो की बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कि रेशियो का बेसिकली क्या इस्तेमाल होगा, क्या है रेशियो। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, कि रेशियो का की फॉर्मेशन कैसे हो, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट है जिनको आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिर इस पे अलग अलग कंसेप्ट के सवाल अगली क्लास में लेंगे, है ना। उसके बाद फिर इस पे डीआई लेंगे, फिर अदर इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लेंगे, तो चलता रहेगा ये सिलसिला, ठीक है जी। चलो, अब रेशियो मतलब मैंने बताया कि इसकी बेसिक चीजों पे बात करेंगे, फॉर्मेशन पे बात करेंगे। एक्चुअली रेशियो आया कहाँ से, रेशियो परसेंटेज का ही दूसरा रूप है, ठीक है। परसेंटेज का ही क्या है, रेशियो दूसरा रूप है। अब कैसे आप बोलोगे, देखो मैथ में चार ही कंसेप्ट होते हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और एलिगेशन। इनके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं होता मैथ में, ठीक है। अब परसेंटेज है, मैंने लिखा किसी डाटा को ये 10% है, अगर इसी से परसेंटेज हटा दूं तो 10/100 बन गया, 1/10। तो ये क्या है, ये रेशियो ही तो है भाई, है। अब इसी में अगर इन दोनों वैल्यू का सम करके और इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन गई, एवरेज। और अगर इस इंडिविजुअल वैल्यू को इस एवरेज से कंपेयर कर दूं तो ये क्या बन गया, एलिगेशन। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो रेशियो कहां से बना, रेशियो परसेंटेज से ही बना है, ठीक है। कहीं आसमान से नहीं आया, परसेंटेज से ही रेशियो बना है। बट रेशियो से जो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है वो देख लो भाई। पहली चीज, रेशियो से कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। रेशियो को किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो इज द लोएस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। रेशियो क्या होता है, रेशियो एक लोएस्ट फ्रैक्शन होता है, ठीक है भाई। रेशियो क्या करेगा, रेशियो हमेशा क्या करता है, रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब है कंपैरिजन, ठीक है, तुलना करना। लेकिन तुलना किस में होगी, हमेशा सेम यूनिट में होगी। जैसे मैंने कहा कि ए की जो एज है वो 30 ईयर है, ठीक है, और बी की जो एज है वो 50 वीक्स है। तो क्या इन दोनों में रिलेशन बन सकता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए और बी की एज का रेशियो 3:5 है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट ईयर है और इसकी यूनिट वीक है। तो ये दोनों की दोनों यूनिट पहले सेम होनी चाहिए, तब इनमें कंपैरिजन बनेगा। या तो इसको वीक में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो, तभी तो रेशियो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रेशियो को पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। रेशियो का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना, लेकिन कंपैरिजन सेम यूनिट में होगा हमेशा, ठीक है। रेशियो क्या करता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। रेशियो हमेशा अपनी इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि ए के पास 30 रुपीज है, ठीक है, बी के पास जो अमाउंट है वो 50 रुपीज है, ठीक है। तो इन दोनों के अमाउंट में मैं बोल सकता हूं कि रेशियो कितना है, 3:5। बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसके पास 3 रुपीज ही है या इसके पास 5 रुपीज ही है। मतलब ये 3 क्या कर रहा है, ये ए के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 5 क्या कर रहा है, ये बी के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, 3:5। तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरीके से। हमेशा ध्यान रखना, रेशियो हमेशा अपनी इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हमेशा ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, रेशियो बाय सेम नंबर, रेशियो बाय सेम नंबर। हम रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड
कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यही लिखा था यहाँ, अगर ए और बी के रेशियो बीच में रेशियो 3:5 है, अगर मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या मैं इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं इन दोनों को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, और कोई आपसे पूछे कि बताओ इन सब में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये सारे के सारे रेशियो क्या है, सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सबके सब सेम है। तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, हम भी करेंगे बहुत बार ऐसा, आगे क्वांट में इतना यूज होगा इसका। क्यों होगा? क्योंकि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, कहीं कुछ वैल्यू एज्यूम करनी है, वो 2:3 में है, बाद में पता चला कि कैलकुलेशन फ्रैक्शन में आ रही है, कोई फायदा ही नहीं है उसका। तो मैं क्या करूंगा, 2:3 के बजाय 200 300 एज्यूम कर लूंगा। 300 जो भी आएगा मल्टीपल वैल्यू, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए वो मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। डिवाइड कर लो, आप इसी को 2 से डिवाइड करोगे ये बन गया, इसको 10 से डिवाइड करोगे ये बन गया। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड से अगर आप सेम नंबर से करते हो तो रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट वी कैन नॉट ऐड, बट वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर इन रेशियो, सेम नंबर इन रेशियो। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इससे हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो विल चेंज, इससे हमारा जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे अगर इस 3:5 में 1 ऐड कर दूं सपोज, तो ये बन गया 4, यहाँ 1 ऐड करूंगा तो 6, ये तो 2:3 बन गया भाई, तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो अगर ऐड करोगे इसी में माइनस कर दो, अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूं 2:4, ये डिफरेंट वैल्यू आ गई 1:2। तो यानी मैंने सेम नंबर ऐड किया, सेम नंबर माइनस किया तो रेशियो चेंज हो गया, बट मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये बेसिक 5-6 बातें हैं। आप सोच रहे होंगे सर इसका इसका क्या यूज होगा। भैया जब मैं अपने आप पे इस बात पे घमंड नहीं करता कि मुझे मैथ यूं आता है, मैं यूं कर दूंगा, धरती के 2 टुकड़े कर दूंगा, नहीं, मुझे अपने कंसेप्ट पे भरोसा है। अगर कोई भी चीज कितने भी उम्र तक कितना भी आगे बढ़ाना है आपको, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप बैंक के छोड़ो, एसएससी यूपीएस जिस मर्जी एग्जाम में बैठेंगे, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन कंसेप्ट वैसे ही रहेंगे। 2 3 जा 6 होता है, वो बैंक में होता है, दिन में होता है, रात में होता है, एसएससी में होता है, यूपीएससी में, सब जगह 2 3 जा 6 होता है। समझ रहे हो? तो अपने कंसेप्ट पे काम करो ना। तो ये बेसिक चीज है बिल्कुल। अगर आपको इतना सा पता है तो मतलब आपको रेशियो समझ में आ गया, ठीक है। पहली चीज, क्योंकि इसी का बार बार यूज होगा अदर जगह। अब मैं आपको सिखाऊं कि कहाँ रेशियो बन सकता है, एक लीनियर इक्वेशन ले लो, एक क्वाड्रेटिक ले लो, ये कोई प्रैक्टिकल पढ़ूं ना भाई, जो चीज मेरे यूज की है वही पढ़ूं। मैथ सीखने नहीं आया हूँ, एग्जाम क्लियर करने आया हूँ। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो बेसिक बेसिक चीजें ध्यान में रखो, ठीक है। तो पहली चीज, रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे इस साइन से। रेशियो का मतलब क्या होता है, लोएस्ट फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब क्या, कंपैरिजन, और कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में होता है, ठीक है। रेशियो हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हम रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बात समझ पाए सारे? कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी सी बात में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है अगली बात, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो की, ठीक है। कि रेशियो को जब भी हमें फॉर्मेशन बनानी होगी, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। अब यहां भी 2-3 तरह की दिक्कत होती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो में। पहला कंसेप्ट होता है जब कॉमन वैल्यू गिवन हो, ठीक है। जब कॉमन वैल्यू गिवन हो तो रेशियो में किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, जब इक्वेलिटी दे रखी हो, इक्वेलिटी हो। और तीसरा, जब फ्रैक्शंस दे रखे हो, तो हमेशा किस तरीके से फॉर्मेशन करेंगे रेशियो की। देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बड़े काम की है। आधी से ज्यादा दुनिया इन्हीं चीजों में खोई रहती है कि पढ़ना है तो कितना पढ़ना है ना, कितना मेरे काम आएगा। समझ रहे हो ना, चीजें लिमिटेड करनी ही नहीं आ रही, भरोसा ही नहीं है खुद पे, और फिर फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूड करना चीजों को, वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ, कहते हैं कि बेटा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आपके पास बचता कितना है ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो पैसा तो पता नहीं कौन कितना कमा रहा है लेकिन बचा कितना रहा है, तो वो वही सेविंग ही तो काम आएगी। हालांकि कुछ लोग आधुनिक युग में इससे सहमत नहीं हो सकते कि इसलिए कमा रहे हैं, उड़ाओ खाओ पियो मौज लो ये वो, लेकिन खाना पीना उड़ाना मौज लेना, सेहत का भी तो ध्यान रखो ना भाई, है ना। पैसा काम आएगा इन फ्यूचर।
आपकी मेडिकल इमरजेंसी है, आपकी एंजॉयमेंट है, आपके खर्चे हैं, आपके बच्चे पढ़ेंगे, दूसरी चीजें हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ भी वही चीज है, पढ़ा कितना है वो नहीं, दे कितना पा रहे हो। समझ रहे हो? एग्जाम में बैठ के चीजें क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है। समझ रहे हो? तो वो चीज समझनी है बस यहाँ पे। देखो, तो फॉर्मेशन ऑफ रेशियो में ये तीन चीजें काम आएंगी, एक इक्वालिटी, एक फ्रैक्शन और एक ये कॉमन वैल्यू। फिर इन्हीं को ब्रेक कर सकते हो आगे। अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो वो चीज आगे चलेगी। देखो, पहले कॉमन वैल्यू में क्या, जैसे मुझे दे दिया कि दो ए और बी दो पर्सन है, उनके बीच जो भी अमाउंट है वो 2:3 में है, और ए और सी के बीच में जो अमाउंट है वो 5:7 में है। तो अगर मुझे यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, कैसे बनेगा? ठीक है। दूसरा उसने बोल दिया कि ए के पास कुछ अमाउंट है लेकिन उसके अमाउंट का डबल, बी के अमाउंट का 3 टाइम और सी के अमाउंट का 4 टाइम, ये इक्वल है। ठीक है। या फिर उसने ऐसा बोल दिया कि ए बी और सी तीन पर्सन है और इनके बीच में जो अमाउंट है वो 2/3 रेशियो 1/2 रेशियो 5/6 में है। ठीक है। तो बताओ, अगर सिंपली विदाउट फ्रैक्शन लिखना हो तो कैसे करेंगे? बाकी सब तो इन्हीं का पार्ट है, बाकी जो चीजें आएंगी वो इन्हीं का पार्ट में आएंगी। बेसिकली ये तीन चीजें ही यूज होंगी। ठीक है। जिसमें पहला क्या है भैया, बताओ फटाफट। पहला है जब कॉमन वैल्यू हो, कॉमन एलिमेंट हो, जैसे यहाँ देखो ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। ठीक है। दूसरा फिर इक्वालिटी का साइन दे रखा हो इस तरीके से। तीसरा जब फ्रैक्शन दे रखा हो। ठीक है, समझो तीनों को। अब पहली चीज देखो, जब कॉमन वैल्यू हो, अगर कॉमन वैल्यू दे रखी है तो उस कॉमन वैल्यू को, कॉमन एलिमेंट को सेम बना लो। अब कॉमन एलिमेंट ए है, यहाँ पे ए 5 है, यहाँ पे 2 है। अब इसको सेम बनाने के दुनिया जहान के तरीके हो सकते हैं। आपके दिमाग में सिंपल है भैया, क्या करो उल्टा, अगर यहाँ 5 है तो इस पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 से करोगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। और मैंने अभी बताया था कि रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब इसको किया 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है। तो अब देखो ए की वैल्यू कितनी आई 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। बी कितना आया 15, सी कितना आया 14। तो ये वो रेशियो होगा जो तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो? अब इसके पता नहीं दुनिया जहान के तरीके निकाल लिए हैं। कोई ऐसे जेड से सोल्व कर लेता है, कोई ऐसे करेगा कि कॉमन एलिमेंट को मिडल में ले लो, दूसरे एलिमेंट ऐसे ले लो। जैसे यहाँ पे देखो, ए अगर 2 है तो बी कितना है 3। अगर यहाँ देखो ए 5 है तो सी कितना है 7। अब ये दो जगह खाली है हमारे पास, दोनों को बराबर वाली डिजिट से फिल कर दो। जैसे यहाँ क्या आएगा, ये बराबर वाली डिजिट 2, यहाँ क्या आएगा, ये बराबर वाली डिजिट 5। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। लेकिन ए पहले लेना है, फिर बी लेना है, फिर सी लेना है। तो फर्क तो दोनों में कुछ नहीं है ना। फर्क किसका है? मानसिकता का। हम क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं कि ये चीज सीखने को मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए कुछ। भाई चीजों को लिमिट करना सीखो, कोई फर्क नहीं है। आप इसको हमेशा ये दिमाग में रखो, बस सिंपल, कि जब भी कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो उसको सेम करना है, बात खत्म। हो गया रेशियो, क्लियर है? तो उसके करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, बट ये सबसे आसान है कि क्या करो, जो नंबर कॉमन है, देखो यहाँ पे 5 है तो इस पूरे रेशियो को 5 से, यहाँ पे 2 है तो इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करा, झंझट खत्म। डायरेक्टली थोड़ा आएगा, इतना आसान सवाल थोड़ा पूछेगा वो पेपर में आपसे, है ना। ये सीख रहे हैं बस, आगे इनका यूज है किसी न किसी तरीके से। अब यहाँ देखो, जैसे इक्वालिटी वाले में, अब ए का डबल बी का 3 टाइम और सी का 4 टाइम इक्वल है। अब इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तो मैं क्या करूं, दो दो को उठा लूं कि 2a इज इक्वल टू 3b। ठीक है। तो a बाय b ये कितना हो गया 3/2। फिर मैंने इन दोनों को उठा लिया कि 3b इज इक्वल टू 4c। तो b बाय c कितना हो गया 4/3। अब देखो b यहाँ 4 है, b यहाँ 2 है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे रेशियो को ऊपर नीचे, 2 और 4 कैसे इक्वल होंगे, 4 ही बना दो ना। तो मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो ये 6 आ गया, ये 4। अब देखो ए बी सी क्या बन गया भाई, ए कितना है 6, बी कितना है 4 और सी कितना है 3। खत्म कहानी। देख लो करके, ए का डबल 12, बी का 3 टाइम 12, सी का 4 टाइम 12। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वक्त लगेगा आपको इस तरीके से करने में, हालांकि ये तो यही बेसिक तरीका है ना। बट इसको डायरेक्टली करने की अप्रोच क्या है वो देखो। जब हमें ए बी सी रेशियो बनाना है तो आप क्या करो, ए के साथ जो नंबर है उसको स्किप कर दो, बाकी बी और सी के साथ जो नंबर है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। फिर बी के साथ जो नंबर है, जब बी का पार्ट लेंगे तो बी वाला नंबर नहीं लेना,
बाकी दोनों एक के साथ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये 2 इंटू 4 कर दिया। फिर सी के साथ जो नंबर है वो नहीं लेना, ये 3 इंटू 2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 12, यहाँ कितना हो गया 8, यहाँ कितना हो गया 6। अब ये सिंपलीफाई सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, बात खत्म, ठीक है। तो ये इक्वालिटी वाला कंसेप्ट रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वालिटी में क्या करना है, जितने मर्जी नंबर दे रखे हो, जिसका पार्ट लेना है उसका नंबर नहीं लेना, बाकी के नंबर लेके मल्टीप्लाई करनी, खत्म। उसके बाद अब ये फ्रैक्शन वाली दी जाती है, ये फ्रैक्शन वाली चीज कैसे सोल्व होगी सर? फ्रैक्शन वाली चीज में कैसे सोल्व होगी, इसका मतलब ये थोड़ा है कि यहां से इसको कुछ मतलब डेसिमल में नहीं, आपको फ्रैक्शन को रिमूव करना है, और फ्रैक्शन को रिमूव करने का सबसे अच्छा साधन क्या है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या करो, जो भी ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, ठीक है। क्या ले लो? एलसीएम। देखो 3 2 6, इन सब का एलसीएम क्या है 6। तो अगर मैं इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 6 से 6 कैंसिल, 5 बच गया, ये 2 से गया 3, तो ये 3 बच गया, ये 3 से गया 2, 2 2 जा कितना बच गया 4, तो 4:3:5, यही आपका राइट आंसर आ गया, बात खत्म। 4:3:5, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आराम से बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, मेरा पर्पज ये है कि बेसिक में अगर समझा रहा हूं आपको, तो पहले ये तो समझो कि बेसिक होता क्या है, तो ये बेसिक होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेशियो में सिर्फ ये 3 कंसेप्ट आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है भाई, कि कॉमन वैल्यू हो तो कैसे करते हैं, इक्वालिटी हो तो कैसे करते हैं, फ्रैक्शन हो तो कैसे करते हैं। उसके बाद जो चीजें होंगी ना, वो तो छोटी छोटी चीजें होंगी कंडीशनल, उनको सेम बना लेना बस, वो इसी के पार्ट होंगे, इनके अलावा कुछ नहीं होगा, क्लियर है। अब ये सोचो कि सर ये ए रेशियो बी ए रेशियो सी दिया है, अगर कहीं पे बी रेशियो सी और सी रेशियो कुछ और दे दिया तो भाई बात तो एक ही है ना, कंसेप्ट तो एक ही है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है सभी को। तो ये हो गया बेसिक पार्ट। अब इस बेसिक पार्ट का यूज क्या हो सकता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्लास सिर्फ बेसिक पे ही है पूरी की पूरी, लेकिन अगली क्लास के कंसेप्ट या डीआई वो तभी समझ में आएंगे जब ये बेसिक समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि क्वेश्चन की फॉर्म में जब हम करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो हमें ये विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे यूज होती है, ठीक है। शुरू करें, चलो। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। तो एक एक करके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको सोल्व करना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से सभी आंसर करें। देखो, इफ ए रेशियो बी is 1:2 and b ratio c is 2:3, then a ratio b ratio c। अब एक बात बताओ, यहां पे देखो a रेशियो b, a कितना है 1, b कितना है 2, यहां देखोगे b कितना है 2, c कितना है 3, तो यहां b की वैल्यू 2 यहां भी है, b की वैल्यू 2 यहां भी है, तो b कॉमन है ना दोनों जगह, तो b अगर कॉमन है तो भैया फिर कंबाइन करने में क्या दिक्कत है। a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, b, बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो यहां भी 2 कर रहा है, यहां भी 2 कर रहा है, और सी को कौन 3, तो इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो इक्वालिटी आ गई, लेकिन इक्वालिटी थोड़ा अलग तरीके से आई है, ठीक है। 2 से ज्यादा वैल्यू होंगी तब तो वो लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो 2 2 ही वैल्यू दी गई है, तब क्या करेंगे, कमेंट करते रहो साथ साथ, थोड़ी इंगेजमेंट दिखाया करो, वीडियो देखी आए चले गए, यार ये कोई तरीका है है भाई। कमेंट किया करो, कोई चैट करो, बताओ आराम से, सोल्व करो। डेली सुबह 9 बजे आना है, क्वांट की क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, जुड़ना ही जुड़ना है, और कमेंट करके बताया करो, अरे गुड मॉर्निंग राम राम कुछ तो लिख दिया करो, है भाई। चलो देखो, इफ 2a इज इक्वल टू 3b, 2a इज इक्वल टू किसके है 3b के, और यहां पे दिया है कि जो 4b है दैट इज इक्वल टू 5c के। अब देखो यहाँ पे अगर b को उधर ले जाऊं तो a बाई बी कितना बचा 3/2, यहां c को ले आए तो b बाई सी कितना बचा 5/4, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों में कॉमन क्या है b, यहाँ b 2 है, यहाँ b 5 है, तो क्या करें, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऊपर नीचे 2 से भाई, ठीक है। तो ये कितना बन गया a बाई बी, लिखना थोड़ा है इतना, ये 15 है तो ये 10 है, यहां देखोगे b बाई सी तो ये कितना है 10 है और ये कितना है 8 है, तो a रेशियो b रेशियो c कितना होगा
A15 B10 C8। अब इसको कोई जादू की ट्रिक लगा लो, कोई ऐसे कर लो, कोई कॉमन एलिमेंट लगा लो। दोस्त ये जमाना चला गया जब इतना आसान सवाल आता था। अब इसका यूज होगा और यूज आप आराम से ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बनाओ तो। यहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि लंबी कैलकुलेशन होगी, ठीक है, कि ए बी सी डी सारे आगे सर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। अब यहां देखो बी 5 है, यहां बी 3 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5, ये कितना बना 15, इसको 3 से कर दें तो ये 15 और ये 21, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे जो सी है वो 21 है और यहां पे सी 9 है। अब ऐसे ऐसे इक्वल करोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है कि कोई ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। 21 और 9 है तो दोनों का एलसीएम ले लो, 7, इसको 3 से कर लो, इसको 7 से कर लो, 63 हो जाएंगे। तो इसको पूरे को 3 से करोगे तो ये 45, ये 63, इसको 7 से करोगे तो ये 63 और ये 49, ठीक है। तो बन गया ए बी सी डी कितना, मतलब जल्दी जल्दी दिमाग चलाओगे तो ये 15, ये 5, बी 15, सॉरी ये तो ये 45 हो गया, तो इसको भी 45 बना दो ना, फिर 3 से कर दो, इसको भी इंटू 3 करोगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ये 63 हो गया और ये 49, ठीक है। तो करने को इससे हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा कैलकुलेशन होगी है तो नॉर्मल वाला यूज कर लो। बताए तो दोनों ही है ना, ए कितना है 1 तो बी कितना है 3 है, बी कितना है 5 तो सी कितना है 7, सी कितना है 9 तो ये कितना है 7, ठीक है। अब ये इतनी जगह खाली है हमारे पास, ये सारी जगह खाली है, ठीक है भाई। अब इतनी जगह खाली है तो हमेशा बराबर वाली डिजिट ही आएगी। देखो यहाँ क्या आएगा, ये 3, यहाँ क्या आएगा, ये वाला 3, यहाँ क्या आएगा, ये वाला 7, यहाँ क्या आएगा, इधर कितना है 5, यहाँ क्या आएगा, ये वाला 9, यहाँ क्या आएगा, इधर वाला 9। अब देखो 9 5 इंटू 1 45, फिर 3 इंटू 5 15 इंटू 9 कितना हो गया 135, 7 इंटू 3 21 इंटू 9 189, 7 7 जा 49, 3 जा 147। अब इसको 3 से सिंप्लीफाई कर लो, ये 45, ये 40 15, ये 45, ये 63 और ये 49। आप ऐसा ऊपर भी कर सकते थे, यहां देखो हर एक कॉलम में से 3 गायब कर दो। आप सोचोगे इसमें तो 3 है ही नहीं, ये रहा 9, 3 से काट दो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, इससे नॉर्मली कॉमन किसी की कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है ऐसे कर ले, किसी को ऐसे करना है तो ऐसे कर ले, ठीक है, फर्क कुछ नहीं है, दोनों से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, यहां भी एबीसीडी बताना है भाई, ठीक है। कमेंट करना फटाफट से, सिंपल है बिल्कुल। क्या दिया है, ए बाई बी, ए रेशियो बी दिया है 1/2 रेशियो 3/8, बी रेशियो सी दिया है 1/3 रेशियो 5/9, सी रेशियो डी दिया है 5/6 रेशियो 3/4। क्या करो, पहले फ्रैक्शन को खत्म कर लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 8 जा 8, 3 2 जा 6, फिर ये 2 से कट भी गया तो ए रेशियो बी कितना आ गया 4 रेशियो 3। सेम यहां पहले ही काट दो, 3 से, 3 से गया 1, 3 से गया 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 3 जा 3, 5 1 जा 5। ये देखो ये 2 से गया 3, 2 से गया 2, तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। तो अब बना लो ए बी सी और डी। अब देखो ए कितना है 4 तो बी कितना है 3, बी कितना है 3 तो सी कितना है 5, सी कितना है 10 तो डी कितना है 9। ये जगह खाली है, ये और ये, यहाँ पे ये और ये, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ बराबर वाली डिजिट पुट करोगे तो 3, यहाँ बराबर वाली 3, यहाँ ये बराबर वाली डिजिट आएगी 3, यहाँ ये बराबर वाली डिजिट आएगी 10 और यहाँ भी 10। अब देखो हर एक कॉलम से 3 यहाँ से भी गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब 3 और जा सकता है नहीं, तो यहाँ 5 बच गया। 5 जा सकता है, जा सकता है, ये देखो 5 यहाँ से गया, 5 यहाँ से गया, यहाँ से जाएगा, 5 से गया 2, यहाँ से गया 2, ठीक है। अब ये 4 2 जा कितना बच गया 8, 3 2 जा कितना बच गया 6, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 9। तो राइट क्या हो गया 8 6 10 9। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आसान है सोचना, अगर फ्रैक्शन दे रखे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन खत्म कर दो, लेकिन अगर फ्रैक्शंस 2 से ज्यादा हो तो फिर मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 5,
क्या कह रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी है 2:3:4, तो ए बाई बी बाई सी। अब ए बाई बी क्या होगा भाई 2/3, बी बाई सी क्या होगा 3/4, सी बाई ए क्या होगा 4/2। अब फ्रैक्शन में तो नहीं दे रखा ना ये, तो फिर क्या करो, इस 3 का 4 का 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये 2/3 इंटू 12, यहाँ क्या होगा 3/4 इंटू 12, यहाँ क्या होगा 4/2 इंटू 12, तो ये 2 से गया 6, ये 4 से गया 3, ये 3 से गया 4, तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, तो 4 6 जा 24, तो 8:9:24, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बना सकते हैं, तो इजीली बन सकता है, बट थोड़ी सी इच्छा शक्ति मजबूत रखनी है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो देन a रेशियो b रेशियो c। बताया था मैंने कि जब भी इक्वालिटी दे रखी हो तो कैसे करेंगे, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो a रेशियो b रेशियो c क्या बनेगा, a लेना है तो b और c के साथ का नंबर मल्टीप्लाई कर दो, b लेना है तो a और c के साथ का नंबर मल्टीप्लाई कर दो, c लेना है तो a और b के साथ का नंबर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये 2 से कट रहा है 2, ये भी 2 से कट गया, ये भी, तो 3 2 जा 6, ये 4 और ये कितना 3, तो रेशियो कितना हो गया 6:4:3, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत, बना सकते हो आराम से। चलो अगला बनाओ, देखो मुश्किल नहीं है, ध्यान रखना मुश्किल नहीं है, आसान है, बट थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी करनी पड़ेगी थोड़ी। देखो क्या है, इफ a/3 b/4 c/5, अब a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5। अब देखो इसका मतलब यही तो है कि 1/3 इंटू ए, ये कितना 1/4 इंटू बी, और ये कितना 1/5 इंटू सी। ठीक है, तो अब देखो सिंपली फ्रैक्शन को खत्म कर दो ना, 3 4 5, 3 4 5 से खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, जब ये न्यूमरेटर सबका सेम हो ना, जैसे यहाँ 1 1 1 है, तो हमेशा जो डिनोमिनेटर है वही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3, ये डिनोमिनेटर में 4 है तो 4, ये डिनोमिनेटर में 5 है तो 5, तो रेशियो सेम ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये न्यूमरेटर सेम होगा तब, अगर ये सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 3 4 5 का एलसीएम 60 है, तो सबको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इसको 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये कट गया, कितना आ गया 20a। ठीक है, अब इसको 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15b। ठीक है, तो यहाँ 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये गया कितना आ गया 12c। अब बनाओगे दोबारा ए बी सी, तो ए क्या होगा 15 इंटू 12, बी क्या होगा 20 इंटू 12, सी क्या होगा 20 इंटू 15। अब देखो 5 से कट गया 3, 5 से कट गया 4, 5 से कट गया 3, फिर ये 3 से गया, ये 3 से गया 4, ये 3 से गया, फिर ये 4 से गया 5, ये 4 गया, ये 4 से गया 3, तो ये कितना बच जाएगा 3:4:5, आना वही है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली तभी कर सकते हैं जब न्यूमरेटर सेम है, ये तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया ना आपको। अगर न्यूमरेटर सेम है सबके, चाहे यहाँ 2 2 होता चाहे 3 3 होता, ठीक है भाई, तब तो आ जाएगा सेम रेशियो जो डिनोमिनेटर में है वही। लेकिन अगर सेम नहीं है फिर ये तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, या 2 2 करके लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई बच्चे कमेंट करेंगे सर इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, बढ़िया है, वो भी हमने बताया है, क्या दिक्कत है, जो मर्जी लगाओ, हर तर्कस रखो ना अपने उसमें, हर टाइप का तीर होना चाहिए, जो मन करे तभी छोड़ दो। ड्रोन भी आपके पास, मिसाइल भी आपके पास, एंटीसेप्टिक कुछ और भी आपके पास, परमाणु हथियार भी आपके पास, और S-400 भी आपके पास, सब चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, दुश्मन जैसा वार करे वैसा ही जवाब दे देंगे, है कि नहीं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। If 15% of A that is equal to 20% of B, then A ratio B. 15% of A, 15% of A that is 20% of B। देखो भाई परसेंटेज दोनों तरफ से कैंसिल, तो A बाय B कितना बचा, इधर 20 इधर 15, तो 5 से गया 4, 5 से गया 3,
तो ए रेशियो बी कितना 4/3, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ। देखो 20% ऑफ P plus Q that is equal to 50% of P minus Q, then P ratio Q is 20% of P plus Q। अब 20% of P plus Q, तो 20% of P plus Q that is equal to 50% of P minus Q, ठीक है। अब ये देखो दोनों तरफ से 100 कैंसिल, ये 10 से गया 0, ये भी गया। अब क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करो, 2P प्लस 2Q दैट इज इक्वल टू किसके 5P माइनस 5Q। अब P एक तरफ कर लो, P उधर जाएगा तो माइनस होगा और Q इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, है ना 5Q। तो ये बच गया कितना 3P, ये कितना 7Q। तो P/Q दैट इज कितना 7/3। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 कि 7:3। क्लियर है, बना पाओगे, मेहनत कर पाओगे ना। चलो तो इसका यूज हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। बट एक क्वेश्चन लास्ट कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन देखो, बट इस पे यूज पे जो क्वेश्चन होंगे ये आज ही कर लें। चलो थोड़ा और खींचते हैं क्लास को, ठीक है, यूज भी सीखेंगे आज ही। देखो क्या है, अब यूज क्या है इसका, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी कर लेते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, एजेस ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 3:7:8। ठीक है, 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। इनकी जो एज है वो 3:7:8 में है। ठीक है भाई, इतनी बात बोली है। उसके बाद क्या बोला है देखो, इफ सी इज 15 ईयर एल्डर देन ए। अब जो सी है हमारे अकॉर्डिंग सी की एज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ए की एज को, सी की एज को ये, तो सी की एज ए की एज से कितनी ज्यादा है 5, और जो एज है वो कितनी ज्यादा है 15, तो 5 की वैल्यू कितनी 15, तो 1 की वैल्यू ये 5 से गया 3। ये 1 यूनिट क्या आएगा, ये कॉमन मल्टीपल वैल्यू आएगी, जिससे मल्टीप्लाई करने पे जो रेशियो है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए की जो ओरिजिनल एज है वो कितनी है 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितनी है 21, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितनी है 24। तो एज ऑफ बी की एज कितनी है 21, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जो मर्जी दे रखा हो, जिस भी तरीके से दे रखा हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई बनाओ, प्यास लगी है बहुत और पानी नहीं रखा हुआ है यहाँ, गलती है मेरी, मैं उठा के नहीं आया बोतल। देखो क्वेश्चन नंबर 11, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। 3 नंबर है, कोई भी 3 नंबर है, ठीक है। ये पहला नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। ठीक है भाई, इस तरीके से लिख लिया हमने। तीनों नंबर 2:3:4 में है। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दिस। अगर इसका स्क्वायर करूं 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसका स्क्वायर करूं 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसका स्क्वायर करूं तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब इनके स्क्वायर का सम, तो 4 + 9 + 16, तो 4 + 9 + 16 ये रिप्रेजेंट करेगा 725। तो 1 की वैल्यू कितनी 725 डिवाइड बाय 9 4 13 16 29। अब ये 29 2 जा 58, फिर 5 से जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। कहां से, इनका सम था ना, तो अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये स्क्वायर 100, ये 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 225, ये 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 400। लेकिन ये तो स्क्वायर आए हैं ना, तो नंबर क्या होंगे भाई, ये किसका स्क्वायर है 10 का, ये किसका स्क्वायर है 15 का, ये किसका स्क्वायर है 20 का। तो वो 3 नंबर क्या थे 10 15 और 20। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर 10 है, थर्ड नंबर 20 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हरी अप गाइज, सोल्व करो। देखो एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर में, जहां भी पूछेगा या यूज होगा इस तरीके से होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में,
₹680 is divided among A, B, C such that A gets 2/3 of what B gets. A को 2/3 मिला किसका? B का, ठीक है, एंड B gets 1/4 of what C gets, ठीक है। तो देन देयर शेयर्स आर रिस्पेक्टिवली। अब देखो B इधर चला जाएगा तो A/B कितना बचा? 2/3। ये C इधर जाएगा तो B/C कितना? 1/4, ठीक है। अब देखो B यहां 3 है, यहां B 1 है, तो क्या करें? इस नंबर को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 आ गया, ये 12। अब देखो सेम हो गया A, B और C। A का हिस्सा कितना है यहाँ? 2। B का हिस्सा कितना है यहाँ? हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? A gets 2/3 और what B, ठीक है, 3। और C का हिस्सा कितना है? 12। अब तीनों का जो टोटल है 2 + 3 5 + 12 17, और इस 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 680, क्योंकि तीनों का टोटल कितना है? 680 है ना, ठीक है भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ 17 से जाएगा तो 40, तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 80, ये हो गया 120 और ये हो गया 480। तो ABC का पार्ट कितना आ गया? 80, 120 और 480। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बना सकते हो। 2-3 क्वेश्चन होमवर्क रखेंगे, अगली क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन याद रखिएगा पहले पूरी क्लास का रिवीजन, और अगर आपने जो बचे हुए होमवर्क क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो मतलब आपका रेशियो का बेसिक पार्ट हो गया, ठीक है। तो कमेंट करा करो, कमेंट करते ही नहीं हो, कमेंट करके बताओ ना कि इनके आंसर क्या होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है पहला, ठीक है, जो कि आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क है, और ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस पूरे लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वो भी ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। चलो, तो क्लास को एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले मैं आप सबको समझा दूं कि जो हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, आज तो बेसिक हुआ है रेशियो का, 4 क्लास आएंगी कम से कम रेशियो पे, ये तो बेसिक क्लास है। इसके बाद अगली क्लास कंसेप्ट वाली होगी, फिर एक कंसेप्ट वाली होगी, फिर DI वाली होगी, फिर 4 से 5 क्लास होंगी। ऐसे ही जैसे हमने परसेंटेज पूरा कवर किया था 4-5 क्लासेज में, तो रेशियो भी ऐसे ही कवर करेंगे। देखो, सिंपली गूगल पे टाइप करना edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे, यहाँ जाओगे बैंकिंग कोर्स पे, ठीक है। तो बैंकिंग कोर्स पे जा करके आपको ये हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इस पे डिस्काउंट आपको दिख जाएगा 70%, मैक्सिमम 70 होता है, तो आप इंतजार कर लीजिएगा। 70, कभी 60, कभी 50 ऐसे ही चलता है, बट मैक्सिमम 70 होता है, ठीक है। तो यहाँ नो मोर पे जाके डेमो क्लास वगैरह भी लगा सकते हो, किसी को देखना है कि सर कोर्स में कैसे पढ़ाते हो, तो ये वाली डेमो क्लास देख लेना, और प्रॉपर सारी चीज़ें इसमें कुछ FAQs वगैरह हैं, तो इसके बारे में पढ़ के तसल्ली से इनरोल करना, ठीक है। और इसके अलावा आप इस कोर्स के साथ साथ हमारे इस कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें करोगे तो फिर इसमें नहीं करना। ये RBI ग्रेड A-B के साथ साथ बैंक एग्जाम वाला है, इसमें RBI ग्रेड A-B भी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट होगा, बैंक भी पूरा होगा, तो अगर इसमें करोगे तो इसमें इनरोल करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से सीखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, इस कहावत में भी दिक्कत है। अगर आप खेलने कूदने में भी मेहनत करते हो ना, तो वहां भी सफल होंगे। मेहनत का कोई सानी नहीं है, जहां मर्जी एफर्ट डाल लो आप, ठीक है। जहां भी शिद्दत से, जब आप नींद भूल जाएं, जब आप खाना पीना भूल जाएं, जब आपको जिस काम में मजा आने लगे ना, और आप कुछ भी भूल रहे हो उस काम को करते हुए, तो सफलता फिर आसपास ही है, ठीक है। इसी एफर्ट के साथ करते रहिएगा, और कल फिर मुलाकात होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले पार्ट के साथ, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।